वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे है और जो इस बार की थीम है माई डे माई राइट्स के ऊपर है, तो बच्चों के ऊपर खसूसी जो आप प्रोग्राम चला रहे हैं वो क्या है, कैसा है, और ख़ास तौर पे ये पंजाब हुकूमत की एक बहुत बड़ी कोशिश है। बहुत शुक्रिया आपका। सीएम पंजाब साहबा का जो विजन है उसमें यह है कि हेल्दी किड्स हेल्दी पंजाब। उसमें क्या है कि बच्चे अगर जो हैं वो हेल्दी होंगे तो पंजाब पूरा का पूरा जो है वो हेल्दी होगा। पंजाब फूड अथॉरिटी की रेगुलेशंस भी हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फूड स्टैंडर्ड्स रेगुलेशंस 2017। इन रेगुलेशंस के तहत हम स्कूल्स की कैंटीन्स जो हैं, इसी तरह से कॉलेजेस की जो कैंटीन्स हैं या उनके कैफ़े हैं या यूनिवर्सिटीज़ की कैंटीन्स और मेस या कैफ़े हैं, उनके अंदर इंस्पेक्शंस भी करते हैं। और हमने डिफरेंट कैटेगरीज़ के फूड की कैटेगरीज़ बनाई हुई हैं कि ग्रीन फूड्स जो कि हर बच्चा ले सकता है, जिसमें वेजिटेबल्स हैं, जिसमें फ्रूट्स हैं, जिसमें मिल्क या डेयरी की प्रोडक्ट्स हैं, उनको हम एनकरेज करते हैं। उसके बाद येलो फूड्स हैं जिनको लिया जा सकता है। रेड कैटेगरी वो है जो मुकम्मल तौर पर बैन है, यानी कि जितनी भी एनर्जी ड्रिंक्स हैं या सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं या टोबैको बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, उनको हमने स्कूल्स के अंदर और स्कूल के जो 100 मीटर रेडियस है वहाँ पर बैन किया हुआ है। अब जहाँ तक स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम का ताल्लुक है तो इसके दो कंपोनेंट्स हैं। एक कंपोनेंट ये है कि हम तमाम प्राइवेट स्कूल्स को, तमाम पब्लिक सेक्टर्स के स्कूल्स में जाके पंजाब फूड अथॉरिटी जो है वो अवेयरनेस कैंपेन्स कर रही है। हमने मटेरियल जो है वो स्कूल एजुकेशन के ज़रिए से तमाम स्कूलों तक पहुंचाया है कि वो अवेयरनेस मटेरियल में हम बच्चों को, उनके पेरेंट्स को, उनके टीचर्स को गाइड कर रहे हैं कि बच्चों के लिए बैलेंस डाइट की क्या अहमियत है, बच्चों के लिए हेल्दी डाइट की क्या अहमियत है। और हम इसके अंदर जो है हर महीने में एक दिन जो है स्कूल न्यूट्रिशन डे के तौर पर मनाया जाता है। अच्छा। इसका दूसरा कंपोनेंट जो है ये तो अवेयरनेस है, और अवेयरनेस ही चीज़ है कि जिसमें मैं समझता हूँ कि सबका किरदार है, हमारे मीडिया का, हमारे उलमाए इकराम का, हमारे टीचर्स का, तमाम इन्फ्लुएंसर्स का, तमाम, बेशक वो क्रिकेटर है, बेशक वो हॉकी का प्लेयर है, उन सब को ये बात इस तरीके से लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत है कि बच्चों को अच्छी ग़िज़ाएँ खिलाएंगे तो बच्चे सेहतमंद होंगे। बिल्कुल। और आगे आने वाली जनरेशन है, यूथ है आपकी, बिल्कुल ऐसे देखें, बच्चे किसी भी कौम का मुस्तकबिल है। आज इस मुस्तकबिल के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे तो कल को आपका मुस्तकबिल जो है वो अच्छा होगा। आज ये बच्चे जो हैं इनकी हेल्थ के ऊपर, इनकी न्यूट्रिशनल वेलबींग के ऊपर अगर इन्वेस्टमेंट की जाएगी तो कल को ये बच्चे ना सिर्फ हेल्दी बॉडीज होंगे बल्कि हेल्दी माइंड्स होंगे और मुल्क की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करेंगे। जावेद साहब, ये बताइएगा कि जो 70 स्कूल्स जो चुने गए हैं वो कौन कौन से स्कूल्स हैं, किन किन विसिनिटी में वो स्कूल्स हैं, बिकॉज लाहौर बहुत बड़ा है, और क्या ये जो सर्विस दी जा रही है ये डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में भी दी जा रही है? देखें, जो स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम का दूसरा कंपोनेंट है वो है स्कूल मील प्रोग्राम। इसमें पंजाब फूड अथॉरिटी जो है अपने ऑफिसर्स की कंट्रीब्यूशन के साथ और वॉलंटियर्स की कंट्रीब्यूशंस के साथ 70 स्कूल्स जो कि लाहौर के स्कूल्स हैं और उन एरियाज़ के स्कूल हैं जो कि लो इनकम ग्रुप्स के एरियाज़ हैं। फॉर एग्जांपल के रायवन के कुछ इलाके शामिल हैं, उसके अंदर जो अंदरूनी शहर के इलाके शामिल हैं, उसके अंदर काहना वाली साइड के इलाके जो है ना वो शामिल है। तो हमने तमाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो क्लस्टर्स लिए जो कि लो इनकम ग्रुप्स के लोगों के जो है ना वो इलाके थे, और उसमें हम जो है वो कुकड मील दे रहे हैं। हर मील जो है वो तकरीबन 470 से 490 किलो कैलोरीज उसमें होती हैं। वो कुकड मील होती है, हॉट मील हम वहाँ पे जाके सर्व करते हैं, और उसमें समटाइम्स जो है वेजिटेबल पुलाव होता है, समटाइम्स पुलाव के साथ जो है वो क्योंकि बच्चों को प्रोटीन की ज़रूरत होती है, कार्ब्स की उनको ज़रूरत होती है, तो उस जो है मीट भी होता है, बाज़ औक़ात सालन होता है, सब्जियां होती हैं, मिक्स वेजिटेबल्स होती हैं। तो ये उनकी ग़िज़ाई ज़रूरियात के उनको ग़िज़ाई ज़रूरियात क्या हैं, ग्रोथ रिलेटेड जो है ज़रूरियात क्या हैं, ये प्रोग्राम जो बनाया गया है, जो माहिरीन ग़िज़ायात होते हैं जिनको न्यूट्रिशनिस्ट हम कहते हैं, उनकी निगरानी के अंदर ये प्रोग्राम बनाया गया है। और इंशाल्लाह इस वक्त हम 70 स्कूल्स में स्कूल मील जो हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हमारा प्लान है कि हम जो दिसंबर की छुट्टियां ख़त्म होंगी तो इंशाल्लाह इसको रावलपिंडी और उसके अलावा हम इसको
फैसलाबाद के डिस्ट्रिक्ट्स में भी लेके चलेंगे। ठीक है आसिम जावेद साहब, आप ये बहुत बड़ी एक काविश है पंजाब गवर्नमेंट की साथ पंजाब फूड अथॉरिटी की। बच्चों में क्या चीज़ नज़र आई है? मैल नरिश्ड बच्चे नज़र आए हैं, लागर बच्चे नज़र आए हैं, वीक बच्चे नज़र आए हैं। आपके पास एक रिपोर्ट होगी, सिनॉप्सिस होगा, उसके मुताबिक जो है बिल्कुल आप लोगों ने एक बहुत अच्छा ये स्टेप उठाया है। बच्चों में आज भी कुव्वत मुदाफ़ियत के हवाले से या डिफरेंट सर्कमस्टांसिस के हवाले से क्या चीज़ आपको रिपोर्ट हुई है? देखिए, एक तो नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे 2018 है, अगर हम उसके स्टैट्स को देखें तो बड़े ही अलार्मिंग स्टैट्स हैं, जिसमें 40% बच्चे जो हैं वो स्टंटिंग का शिकार हैं, 30% बच्चे ऐसे हैं जो आयरन डेफिशिएंट हैं, 25% बच्चे जिंक डेफिशिएंट हैं और 20% बच्चे ऐसे हैं जो कि विटामिन डी डेफिशिएंट हैं। अच्छा। इसी तरीके से तकरीबन 30% बच्चे ऐसे हैं जो कि अंडरवेट हैं और 17% बच्चे ऐसे हैं जो कि वेस्टिंग का शिकार हैं, यानी कि उनके हाइट और वेट में जो तनासब होना चाहिए वो नहीं है, और तकरीबन 10% के करीब बच्चे जो हैं वो ओवरवेट हैं। अब ये सिचुएशन ऐसी है, ये फिगर्स इतने अलार्मिंग है कि मैं समझता हूँ कि हमें ग़िज़ाई एमरजेंसी को जो है वो नाफिज करने की ज़रूरत है। दिस इज़ हाई टाइम कि हर बंदा अपना किरदार अदा करे। हमें मदर्स को गाइड करने की ज़रूरत है, उनको बताने की ज़रूरत है कि ये जो बच्चों को आप स्नैकिंग करवाती हैं, जो जंक फूड्स हैं, बच्चे उससे जंक फूड से क्या है। मैं इस पे आना चाह रही थी कि जो एक तो ये तो है ना कि आपने 70 स्कूल में तो मील आप लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, मगर वो लोग जो हैं जो जिनकी बच्चों जो लंच लेके जाते हैं और उनके लंच बॉक्सेस में सिर्फ और सिर्फ होता है क्या, स्नैकिंग होती है या आप पैकेट फूड होता है, प्रोसेस्ड फूड होता है, तो उसके ऊपर आप क्या अवेयरनेस पहुंचा रहे हैं? देखिए, मैं सादा बात करता हूँ। सादा बात यह है कि बच्चों को मौसम की सब्जियां और फल वो आप बच्चे को मिल्क शेक की सूरत में दें, जूस की सूरत में दें, नंबर 1 वो दें। उसके अलावा बच्चों के लिए दही बहुत अच्छा है। बच्चों के लिए जो दूध है वो उनकी कैल्शियम की नीड्स को पूरा कर रहा होता है। एग्स जो हैं बच्चों के लिए बहुत अच्छे हैं। इसी तरीके से बच्चों के लिए खजूर जो है वो अच्छी है। इसी तरीके से बच्चों के क्योंकि वो पढ़ रहे होते हैं, उनको उनके कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए जिंक और मैग्नीशियम वगैरह की जो है ज़रूरत होती है। तो जो नट्स होते हैं उनके अंदर ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो शामिल होते हैं। तो आप बच्चों को इस तरह की चीज़ें जब आप खिलाएंगे तो आपका बच्चा जो है वो हेल्दी भी होगा, वो फिजिकली भी हेल्दी होगा और मेंटली भी स्ट्रांग होगा। उसका दिल करेगा कि मैं पढ़ूं। अगर आप बच्चे को जंक आइटम्स के क्या होता है कि बच्चे का पेट तो भर जाता है लेकिन उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं वो पूरी नहीं होती, जिसकी वजह से आप देखते हैं कि जो बच्चे ज्यादा जंक फूड खाते हैं वो आपको मोटे नजर आते हैं, ओबीस होंगे। उसके अलावा वो फिजिकली भी इतने एक्टिव नहीं होंगे, उनका दिल करेगा ही नहीं कि वो किसी मैदान के अंदर जाके खेलना शुरू कर दें। बच्चे के लिए डेवलपमेंटल इश्यूज हो जाते हैं उनके अंदर। पढ़ने के साथ साथ उसका खेलना बहुत जरूरी है। बच्चा फुटबॉल खेले, क्रिकेट खेले, हॉकी खेले, कोई ना कोई ऐसी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी करेगा तो वो आपका बच्चा हेल्दी भी रहे। अक्सर पेरेंट्स जो होते हैं जान छुड़वाने के लिए सुबह सुबह मदर्स नहीं उठती, वो पैसे दे देती हैं कि जाके कैंटीन से जो मर्जी खा लेना, तो उसके ऊपर कोई रोकथाम है? क्योंकि कैंटीन्स में जो फूड मिल रहा होता है समटाइम्स वो सब इतना अच्छा नहीं होता, सब स्टैंडर्ड होता है, या लोग जो हैं ज़्यादा पैकेट वाली चीज़ें होती हैं और ओवरली चार्ज कर रहे होते हैं बच्चों को। तो इसके ऊपर कोई रेगुलेशन, कोई अथॉरिटी, कोई चेक एंड बैलेंस है? देखिए, पंजाब फूड अथॉरिटी की जैसे मैंने पहले तस्करा किया कि पंजाब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फूड स्टैंडर्ड्स रेगुलेशंस हैं 2017 की बनी हुई। इसके मुताबिक 2 चीज़ें, एक तो ये कि जैसे मैंने पहले बताया कि हमने 3 कैटेगरीज़ के अंदर फूड को डिवाइड किया हुआ है और हम इसकी कैंटीन्स की या मेस की इंस्पेक्शंस भी हमारी टीम्स जो है वो कर रही होती हैं। साथ ही साथ हर स्कूल के अंदर एक मॉनिटरिंग कमेटी बननी है। वो कमेटी शुरू में फंक्शनल थी, आज हमने दोबारा से उसके लिए डायरेक्शंस जारी किए हैं। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन, सेक्रेटरी हायर एजुकेशन को हम लेटर करके उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये तमाम स्कूल्स के अंदर ये बनवाएं, ताकि रोज़ाना तो पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम कैंटीन को नहीं चेक कर सकती, और जब वो कमेटी बनी होगी तो हम उससे वीकली रिपोर्ट लेंगे कि उन्होंने कितनी दफ़ा कैंटीन को देखा, वहाँ पे क्या जो है वो वायलेशन थी, ताकि उसके मुताबिक जो है ना हम उसकी एनफोर्समेंट को यकीनी बनाएं। एक चीज़। दूसरा ये है कि जो मैंने पहले तस्करा किया कि जो हम स्कूल न्यूट्रिशन डे हर महीने में एक दफ़ा जो है मना रहे होते हैं, इसके साथ साथ हम कॉलेजेस के अंदर, हम स्कूल्स के जो गर्ल्स के स्कूल्स हैं, क्योंकि गर्ल्स के भी अगर आप देखते हैं ना कि स्टैट्स बड़े ही अलार्मिंग हैं इसी 2018 के सर्वे के मुताबिक, खवातीन फीमेल फोक के
73% खवातीन ऐसी हैं जो विटामिन डी डेफिशिएंट हैं। अब आपको थोड़ी सी बड़ी उम्र में हर खातून जो है घुटनों के दर्द की शिकायत या पसलियों के अंदर, हड्डियों के अंदर दर्द की शिकायत लेके बैठी होती हैं। 56% खवातीन ऐसी हैं जो आयरन डेफिशिएंट हैं। जब भी कोई खातून किसी डॉक्टर के पास एक्सपेक्ट करते हुए प्रेगनेंसी में जाती हैं तो वो क्या करते हैं, उसको फोलिक की टैबलेट्स देते हैं ताकि उसकी आयरन जो है वो पूरी हो। HB जो है उनका लेवल हर खातून का जो कि 12 होना चाहिए, उससे हर खातून का जब तजिया करवाएंगे तो हर समझ लें कि 53% जो खवातीन हैं उनमें HB के 12 से वो काम आएगा। तकरीबन 39% खवातीन ऐसी हैं जो विटामिन ए डेफिशिएंट हैं। तो इसके साथ साथ जो हमने कैंपेन शुरू की है एडोलेसेंट गर्ल्स हेल्थ कैंपेन, उसमें हम ये है कि गर्ल्स के स्कूल्स के अंदर जाके बच्चियों को बता रहे हैं कि ये जो 2018 के अलार्मिंग फिगर्स हैं उनको मद्देनजर रखते हुए बच्चियों की डाइट में क्या चीज़ शामिल की जाए कि आज ये जो एडोलेसेंट गर्ल्स हैं कल की माएँ हैं, आज ये हेल्दी होंगी, आज एडोलेसेंट गर्ल्स हेल्दी होंगी तो कल को ये हेल्दी मदर्स होंगी। तो इस वजह से बच्चियों के हवाले से मैं तमाम मदर्स को ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि उनको जो आयरन बेस्ड कैल्शियम उनकी डाइट में शामिल करें, जिन जिन सोर्सेज से वो आ रहा है। आपको पता है कि दूध है, उसके अंदर जो है वो एग है, उसके अंदर बाकी मौसम की सब्जियां और फल हैं, एसेंशियल विटामिन्स हैं। उसके अलावा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स उनको किसी भी उनको जरूर आपने बार-बार हमारे शोज में भी शेयर किया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है आसिम जावेद, DG पंजाब फूड अथॉरिटी, जिन्होंने एक अवेयरनेस जो है वो एक पैगाम दिया है कि अपने बच्चों को जो है बैक टू नेचर पे लेके जाएं, मौसमी सब्जियां, मौसमी फल खिलाएं और मेन्यू जो है वो सेट करना माओं का काम है। एक मुस्तकबिल की जो कौम तभी बन सकती है अगर हम छोटे बच्चों को अच्छे तरीके से उनकी नशोनुमा करें, उनको हेल्दी तरीके से पालें और जो जो डेफिशिएंसीज़ के बारे में बात की है आप लोग रूल आउट करें कि आपके घर में बच्चों को कौन कौन सी डेफिशिएंसीज़ है। व्यूअर्स, छोटी सी ब्रेक